हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी दोपहर का समय है और सुबह के मेरे सारे काम निपट ही चुके थे और मैंने यहाँ पर अपने बच्चे, छोटे वाले बच्चे को भी सुला दिया था। और फिर जो काम मेरे पेंडिंग रहते हैं, बहुत छोटे मोटे काम रहते हैं, लेकिन वो काम अगर नहीं करो तो ऐसा लगता है, दिमाग पर यही चढ़ा रहता है कि ये फैला है, वो फैला है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि बड़े काम तो जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन जो छोटे-मोटे काम रहते हैं वो दिन भर लग जाता है उनमें, और वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो मेरा बहुत सारा काम मेरा बढ़ा दिया था मेरे बच्चे ने, तो वही सारा मैंने समेटा और यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। तो गाइज़, ये जो काम रहते हैं, जो मतलब इन्हें छोटे-मोटे काम ही बोल सकते हैं, तो ये मैं जभी कर पाती हूँ जब मैं फ्री हो जाऊँ सारे कामों से। तो यहाँ पर मैंने अपने बेडरूम में बेडशीट बिछा दी थी और यहाँ पर मैंने पिलो वगैरह भी लगा दी है, और एक पिलो मेरे बच्चा सो रहा था तो उसके सिर के नीचे रखी हुई थी। हॉल में सो रहा था मेरा छोटा बेटा, तो मैंने उसे उठाया नहीं, और यहाँ पर जो और बेडशीटें वगैरह बिखरी पड़ी थी तो वो भी मैंने लगा दी थी। और गाइस, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ बकेट में मैं बहुत सारा सामान आलतू फालतू, मतलब बार बार साफ़ कर देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे उठाते हैं, इसमें भर देते हैं, कोई भी सामान उठाते हैं इसमें रख देते हैं। तो मतलब वो अपना भी कुछ भी सामान रख देते हैं, मेरा भी उल्टा सीधा पड़ा रहता है इसमें, और डेली के कपड़े भी रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बच्चों से कहो कि सामान रख दो तो वो सारा उल्टा सीधा सब इसी में ही रख देते हैं, तो मुझे बार बार सब कुछ देखना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि सब इसमें रखा हुआ था और सारा मैंने फिर निकाल ही लिया, और मैंने कहा कि चलो एक एक करके साफ़ कर देती हूँ और फिर सारी चीज़ें अच्छे से रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर वही बैठे-बैठे करने लगी। बच्चों के भी कपड़े मिक्स थे इसमें, मेरे भी कपड़े मिक्स थे, मेरे हस्बैंड के भी मिक्स थे। मतलब जो छोटे-मोटे आलतू-फालतू कपड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं, तो वो सारे इसमें मिक्स हो गए थे। तो मैंने वो सारे अलग-अलग कर दिए। वैसे तो मैं अपने बच्चों की अलग बास्केट बनाए हुए हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कभी भी कहीं पे भी उठा के रख देते हैं। मतलब करती तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी कभी अगर मैं बोलूँ कि ऐसे भी ये रख खाना, तो वो किसी में भी रख देता है और फिर मुझे परेशान होना पड़ता है, मुझे ढूँढना पड़ता है। इस चक्कर में मैं आए दिन 2-3 दिन में मैं मतलब जगह पे चीज़ें रख देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ, सबकी चीज़ें अलग-अलग कर देती हूँ। तो वही, और जो छोटी वाली बकेट थी उसमें मैं अपने छोटे बच्चे के कपड़े रखती हूँ, मतलब जैसे उसकी चड्डी-वड्डी, बनियान वगैरह सब रख देती हूँ, क्योंकि वो उसको ज़्यादा चाहिए होती है, वो बार-बार सुसु-वुसु करता रहता है, तो जल्दी से उठाती हूँ, रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बकेट वगैरह सब क्लीन हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी वार्डरोब में। और ऐसा ही होता है हर जगह, मतलब मेरे हस्बैंड कोई भी सामान उठाते हैं कहीं पे भी तो जल्दीबाजी में वैसे ही रख देते हैं, तो ये चीज़ें हम ही लोगों को देखनी पड़ती हैं और उनको मतलब करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी दोपहर में मेरा बच्चा सो गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो छोटे-मोटे काम थे वो करना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर मेरे बैग वगैरह, जो नए पुराने सारे बैग ऐसे ही उल्टे-सीधे पड़े थे, तो मैंने वो भी साइड में लगा दिए थे अच्छे से। गाइस, क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कपड़े निकालते हैं, रखते हैं, तो वही चीज़ें कभी जल्दबाजी में इधर-उधर भी रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सेक्शन देखा, तो वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन था, क्योंकि मैं अपना तो अच्छे से ही रखती हूँ, और लेकिन हस्बैंड वगैरह जैसे ही निकालते हैं तो वो उस हिसाब से रखते हैं। और यहाँ पर फिर मैं डेली के कपड़ों में आ गई थी अपने। तो वो डेली के कपड़ों में क्या रहता है कि जैसे मार्केट के अलग रहते हैं, मतलब मार्केट में हम लोग कुछ अलग पहन के जाते हैं और घर पे कुछ अलग पहनते हैं, तो उसमें क्या रहता है ना कि जल्दीबाजी में उठाते हैं, रखते हैं, तो वो मेरे ज़रूर फैल जाते हैं। तो मैं उनको भी सही से यहाँ पर रखने लगी थी। वो सारे कपड़े मैंने अच्छे से एक-एक करके लगा दिए थे, सारी चीज़ें अलग कर दी थी, कुर्ती अलग कर दी थी, लेगी अलग कर दी थी। ये चीज़ें मैं हमेशा ही करती रहती हूँ बीच-बीच में, और मैं देखती रहती हूँ कि कहीं गंदा तो नहीं हो गया है, और कपड़े इधर-उधर तो नहीं फैले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं जब भी ओपन करूँ इनको, तो सारी चीज़ें अच्छे से लगी होनी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड का सेक्शन खोला तो देखा, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से पहले ही से लगी हुई थी, क्योंकि मैं उनका तो बहुत, जब प्रेस वगैरह करती हूँ तो मैं अच्छे से ही लगा देती हूँ, और
और फिर उठा के मैं ही देती हूँ उनको। तो यहाँ पर गाइस फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने कल कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो वो सारे कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं। तो फिर मैं उनको सही करने लग गई थी, और इन कामों में तो बहुत समय लगता है गाइस। तो मैं सारे कपड़े मतलब जो जैसे रखने थे मुझे, जो प्रेस के लिए निकालने थे, बेडशीटें जहाँ रखनी थी, तो मैं सारी चीज़ें अलग अलग करके बनाने लगी इनकी, और सब कुछ मैंने अलग कर लिया था जल्दी से। और फिर मैं इनको उठा उठा के जहाँ मुझे रखने थे वहाँ मैं रखाई थी, और जो प्रेस के लिए निकालने थे वो मैंने प्रेस के लिए निकाल दिए थे साइड में। और ज़्यादातर क्या होता है ना कि प्रेस के लिए कपड़े ज़्यादा रहते हैं, और ये बेडशीटें वगैरह तो 2-4 ही रहती हैं, तो वो जल्दी से लग जाती हैं। और लेकिन जो कपड़े रहते हैं वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो कपड़े तो वैसे भी जल्दी लग जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर गाइस फिर उसके बाद मैंने दूसरे बेडरूम में यहाँ पर बेडशीट बिछा दी थी, और पूरे कपड़े यहाँ पर जो फैले थे, गंद पड़ी हुई थी वो सारी, मतलब गंद का मतलब कि जो उल्टे सीधे कपड़े यहाँ पर फैले हुए थे वो सारे मैंने हटा के अच्छे से लगा रख दिए थे, और पूरा बेड साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने सुंदर सी बेडशीट बिछा दी थी, और यहाँ भी साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद गए मैं आ गई थी अपने बच्चों की वार्डरोब में, और मैं ये उनका मतलब डेली का सेक्शन मैंने कर रखा है कि डेली के जो भी कपड़े रहते हैं मैं उनकी प्रेस करके, मैं बच्चों को हमेशा, बच्चे हों चाहे मैं हूँ चाहे मेरे हस्बैंड हो, मैं हमेशा सबके कपड़े प्रेस करके ही रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी उठाएं, बस उठाने में जो उल्टे सीधे हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं रखती ही सारे कपड़े प्रेस करके ही हूँ, उठाती तो मैं ही हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जल्दबाजी में कभी कभी जल्दी जल्दी उठाया तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर मैं वो कपड़े भी सारे सही करने लग गई थी। और ये चीज़ें हमेशा की हैं, ऐसा नहीं है कि आज सही कर दिया तो वो कल नहीं फैलेंगी, तो वो तो हम लोग हमेशा बीच बीच में करते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरा रूम भी क्लीन हो गया था, और यहाँ जो वार्डरोब में जो मुझे करना था वो भी हो गया था। और यहाँ मैंने जो कपड़े निकाल के आप देख सकते हैं ढेर भर रखे हुए हैं प्रेस के लिए, और ये मुझे जब समय मिलेगा मतलब तसल्ली से, तब मैं इन पे प्रेस करूँगी, और बहुत जल्दी ही कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा फैला के नहीं रखती हूँ सामान। फिर गाइस मैंने थोड़ी देर आराम किया, और मैं शाम को आ गई फिर किचन में, और आप देख सकते हैं कि अभी भी धूप थी और विंडो से बहुत अच्छी सनलाइट पड़ रही थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने दूध की मलाई निकाल के रखी, क्योंकि हम लोग उसका घी बनाते हैं। तो फिर उसके बाद दूध वगैरह उबाला मैंने अपने बच्चे का, बॉयल वगैरह कर दिया था। और यहाँ पर जब तक दूध उबल रहे थे तब तक मैंने यहाँ जो बर्तन धुल के रख देते हैं सुबह के सारे बास्केट में, तो वो मैं फिर लगाने लगी पूरी किचन में, जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ, जो चीज़ जहाँ रखती हूँ वही सब रखने लगी थी। क्योंकि किचन में मैं सुबह से बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे, लेकिन पता नहीं चलता है। मैं तो किचन में कोई काम फिर करती नहीं हूँ। दोपहर में कोई अगर मतलब रिश्तेदार या कोई रिलेटिव आ जाए तो बात अलग है कि चाय पानी बनाती हूँ, तब भी मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये फैल कैसे जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे हस्बैंड क्या उठाते हैं क्या रखते हैं दोपहर में, और मेरी सास क्या उठाती हैं क्या रखती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर उसके बाद मैं जब आती हूँ किचन में तो मैं सारी किचन फिर से क्लीन कर देती हूँ, और फिर मैं शाम को चाय बनाती हूँ तो जब ही सब साफ़ कर देती हूँ। अगर फैला होता है वैसे तो मुश्किल ही रहता है, लेकिन अगर फैला होता है तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरी बन चुकी है चाय। तो गाइस यहाँ पर मैंने बना ली थी अपने लिए, अपनी सास के लिए और अपने बेटे के लिए थोड़ी थोड़ी चाय, और यहाँ पर मैं चाय छानने लगी और वहाँ पर वो लोग वेट कर रहे थे। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।